अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़। मेरा नाम फरकान है। दोस्तों, आजकल सदारती निज़ाम के हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो पाक बहुत सारे लोग इस सदारती निज़ाम के बहुत ज़्यादा मुखालिफ नज़र आ रहे हैं और एक बड़ी तादाद है जो इस निज़ाम की हक में है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि सदारती निज़ाम एक्चुअली होता क्या है। और कुछ लोग ये कह के गुमराह कर रहे हैं कि सदारती निज़ाम जो है वो डेमोक्रेटिक निज़ाम नहीं है, यानी कि जमहूरियत नहीं होती, ये डिक्टेटरशिप होती है, या ये सही नहीं है, पाकिस्तान में फ्लॉप हो गया। इस तरह की बातें बहुत सुनने में आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये बातें ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ चुका है, वो जब भी आया तो वो डिक्टेटरशिप के अम्ब्रेला में आया, यानी कि जितने डिक्टेटर्स थे उन्होंने अपनी सहूलत के लिए इस सदारती निज़ाम को राइज किया और फिर वो अपना टर्म पूरा करके यहाँ से चले गए। तो ऐसा नहीं है, सदारती निज़ाम भी जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जिस तरह पार्लिमानी निज़ाम है, इसी तरह सदारती निज़ाम भी है। बस उसके डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाता है, डिफरेंट सिस्टम होता है। तो अगर हम उसको समझ लें तो हमें आसानी हो जाएगी कि कैसे वो सिस्टम काम करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सदारती निज़ाम किस तरह काम करता है, उसमें किस तरह के फंक्शंस होते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि वो किस तरह पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है या क्यों लोग इसकी इतनी ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बेसिकली एक एप्रिसिएशन होती है। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने मुल्कों में दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है। अगर आप देखें तो तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम कायम है, यानी कि वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस निज़ाम को चला रहे हैं। अगर इनमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ की बात करें, कुछ के नाम तो शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी भी आप जाके देखें तो तकरीबन 10 ऐसे मुल्क आपको मिलेंगे जिनके नाम खूबी आप जानते होंगे और कामयाब तरीन डेमोक्रेसी में कायम है। सबसे पहले तो यूएसए का नाम आता है। यूएसए में बहुत कामयाब तरीन एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम कायम है और आप सब लोग जानते हैं कि यूएसए में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो अपने बहुत अच्छे अंदाज में इसको चला रहे हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज आप देखेंगे अगर लिस्ट में, तो इसमें तुर्की, जिम्बाब्वे, फिलीपींस, मेक्सिको, कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, इस तरह के ममालिक हैं जिनमें ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। तो अब आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मेन 3 हाउसेज होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव हाउस, एक होता है लेजिस्लेटिव हाउस और एक होता है जुडिशियल सिस्टम। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों जो हाउसेज होते हैं ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव हाउस को देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव हाउस में आपका कांग्रेस होती है और कांग्रेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेनेट और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ये दोनों, जिस तरह पाकिस्तान में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो लोअर हाउस जिसको कहते हैं हम पार्लियामान, वो होता है, वो उस तरह वहां पे बिल वगैरह पास होते हैं और फिर सेनेट जो है वो अपर हाउस होता है। तो इन दोनों को मिलके जो है वो जो अपर हाउस बनता है वो कहता है कांग्रेस कहलाती है वो। तो ये अमूमी मुल्क में कानून वगैरह बनाने के लिए, ये कानून पास करने के लिए ये हाउस काम करता है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव हाउस। एग्जीक्यूटिव हाउस में आपके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है और कैबिनेट होती है। जैसे पाकिस्तान में कैबिनेट होती है, इसी तरह प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट होती है। थर्ड जो होता है आपका जुडिशियल सिस्टम होता है, जिसके नीचे सुप्रीम कोर्ट और जो अदर कोर्ट्स होती हैं वो सब आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम के फवाइद क्या हैं। कंपैरेटिवली भी हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से इन दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके इंडिपेंडेंट फवाइद सुनेंगे तो उससे भी आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए सिस्टम क्यों बेहतर है या बहुत सारे लोग इसकी हिमायत और मुखालफत क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे बेहतर ये चीज होती है कि मुल्क का जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्ट लोगों के वोट से इलेक्ट होता है, यानी कि जब लोग डायरेक्टली उसको वोट देते हैं उस तरह से वो उसकी इलेक्शन होती है। तो इस तरह से जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट लोगों के वोट से इलेक्ट होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है और 2 जो कैंडिडेट होते हैं उनको जो है वो सिलेक्शन करनी होती है लोगों को। तो लोग डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट देते हैं। तो इस सिस्टम की सबसे बेहतर खासियत यह है
कि लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं अपने लिए। दूसरी सिस्टम की खासियत यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर होती है, यानी कि हर जो मैंने आपको बताया 3 हाउसेज होते हैं वो अपने अपने डोमेन में रहकर काम करते हैं, और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो दोनों डोमेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव हाउस जो होता है वो अपने डोमेन में काम करता है, एग्जीक्यूटिव हाउस अपने डोमेन में काम करता है, और जुडिशियल सिस्टम अपने डोमेन में काम करता है। जबकि आप कंपैरेटिवली पाकिस्तान में देखें तो जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वही जो है वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, यानी कि जो लोग कानून बना रहे होते हैं वही एग्जीक्यूटिव, उनमें से एक बंदा जो है वो सिस्टम भी चला रहा होता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां पे जो लोग कानून बना रहे होते हैं वो अलग होते हैं, और जो कानून को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, यानी कि जो आदमी सिस्टम चलाता है, एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, वो सेपरेट होता है। तो लेजिस्लेटिव जो हाउस होता है उसका काम वहां पे सिर्फ कानून बनाना होता है, उसका काम उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं होता, और एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका काम होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना। और जो कोर्ट होती है, कोर्ट्स का काम ये होता है कि उन सारे लॉज को इंटरप्रेट करना। इसकी एक और बेहतरीन खासियत ये है कि ये बहुत स्टेबल निज़ाम होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग का सिस्टम नहीं होता। हाँ, ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी इम्पीचमेंट हो सकती है, एक खास तरीकेकार के तहत प्रेसिडेंट को जो है आप अकाउंटेबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जो है अकाउंटेबल नहीं होता, या वो सुप्रीम पावर होती है, वो जो चाहे कर ले, लेकिन उसकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है। लेकिन इसको जो है वो इसमें उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी कि रोजाना की बुनियाद पे कोई इसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि आप ये काम करें या ये काम न करें। तो उसके पास जो पावर होती है वो स्टेबल होती है। इस वजह से गवर्नमेंट कंपैरेटिवली टू पार्लियामेंट्री निजाम जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। एक जो इसमें बहुत अच्छी खासियत है वो है चेक एंड बैलेंस का निजाम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम इसमें मौजूद होता है कि तीनों जो हाउसेज होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब तीनों हाउस में से कोई बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करता है तो दूसरा हाउस उसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेता है। मतलब हम लेजिस्लेटिव हाउस की बात करें, अगर लेजिस्लेटिव हाउस इस तरह के कोई कानून पास कर दे जो आवाम के फायदे के लिए नहीं है, तो प्रेसिडेंट ये कर सकता है कि प्रेसिडेंट उस कानून को वीटो कर सकता है। यानी कि अगर किसी लेजिस्लेटिव हाउस से कोई कानून पास होकर आया है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको वीटो कर देता है। लेकिन अगर वो कानून इतना ज्यादा अच्छा हो या लेजिस्लेटिव हाउस इतना इंश्योर हो, तो दोबारा अगर लेजिस्लेटिव हाउस उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे तो फिर जो है वो प्रेसिडेंट भी उसको वीटो नहीं कर सकता, तो फिर वो कानून लाजमी बन जाता है। और अगर 10 दिन तक कोई ऐसा कानून जिसको प्रेसिडेंट साइन न करे या वीटो न करे तो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। अच्छा, लेजिस्लेटिव हाउस को कंट्रोल करने के लिए जुडिशियल हाउस भी जो है अपना रोल प्ले कर सकता है। यानी कि अगर किसी कोई कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो जुडिशियल सिस्टम उसमें इंटरवीन करके उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके उसको डिक्लाइन कर सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट की पावर जो है वो 2 तरीके से कंट्रोल होती है। एक तो मैंने बताया कि वो जो प्रेसिडेंट की अगर वीटो पावर होती है उसको ट्रम्प करके 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर कोई लेजिस्लेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है लेजिस्लेटिव हाउस में, तो वो भी प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल करती है। यानी कि प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं होता कि वो जो चाहे अपनी मर्जी कर ले। इसके अलावा जो जुडिशियल हाउस होता है वो प्रेसिडेंट के एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इस तरह तीनों जो हाउसेज होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कोई हाउस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं मुख्तसर पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम की। जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह के 3 हाउसेज पाकिस्तान में भी मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन होते हैं, यानी कि जो लोग अपने अपने हल्के के इलेक्शन लड़ते हैं और फिर वो सारे लोग जो है वो मिलकर पार्लियामेंट में मेजोरिटी में वोट देके एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, और एक जो अपर हाउस होता है सेनेट, वो पार्लियामेंट से जो कानून पास होते हैं उनको सेनेट में अप्रूव किए जाते हैं और फिर वो कानून बन जाता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर उन सारे कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो इस सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मसला क्या है? मसला यहाँ पे ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री निजाम है, यहाँ एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग के थ्रू जितना पैसा उसमें लगाते हैं उतना पैसा वो उससे डबल पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान में एक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, वहां एक आदमी होगा और जब वो अपनी कंपेन भी चलाएगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इतनी मास लोगों तक एक्सेस जो है वो उसका बगैर मीडिया के आसान नहीं होगा। तो वो बहुत ज्यादा पैसा उसका खर्च नहीं होगा, अगर होगा भी तो हम एक आदमी को इजीली अकाउंटेबल कर सकते हैं, ना कि बहुत सारे लोगों को।
और दूसरे ये कि इस तरह के जो सिस्टम है पार्लियामानी निजाम में, इसमें ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा होती है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो पार्लियामेंट में पूरे पूरे 5 साल नजर नहीं आते, ना ही उनका कोई रोल होता है, एक तकरीर तक वो नहीं करते, ना ही वो कुछ जानते हैं। लेकिन चूंकि वो अपने हल्के में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो पावर को यूज करते हुए इन इलेक्शंस को जीत जाते हैं और फिर लोगों का इस्तेसाल करते हैं। और वैसे भी ये तो आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एमपी एमएलए होते हैं, इनका काम कानून बनाना होता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखना। तो इसके मुकाबले में प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर काम कर सकता है पाकिस्तान के हिसाब से, अगर हम देखें। और लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों की अपनी अपनी दुकानें चल रही हैं यहाँ पर, वो सारे लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ना आए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है तो सिर्फ 1 या 2 लोग जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और फिर जो है वो बाकी जितने लोग हैं, 300 350 लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी अपनी अपनी जो है वो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो पूरा जो पॉलिटिक्स का बिजनेस है वो एंड हो जाएगा। तो इसलिए लोगों की रोजी रोजगार का बड़ा मसला चला हुआ है आजकल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।